अक्षय तृतीया के अवसर पर रविवार को कई दान पुण्य और धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना करते हुए लोगों ने घर पर ही परशुराम भगवान का जन्मोत्सव मनाया। इसी के साथ कहीं गायों को चारा खिलाया गया तो कुछ लोगों ने दान पुण्य भी किए। परशुराम त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठा अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदाग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापाप पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के आवेश अवतार हैं। भगवान परशुराम की जयंती के इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कोरोना के इस काल में मेरी आप सभी से ये निवेदन है कि परशुराम जयंती को बहुत उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं उनका पूरा पालन करें। एक जगह इकट्ठे ना होएं, घर में ही दीपक जलाकर या भगवान की स्तुति कर कर परशुराम जयंती मनाएं। साथ में भगवान परशुराम से मेरी ये प्रार्थना है कि जल्द ही देश को इस कोरोना रूपी संकट से मुक्त कराएं। इस मुहिम में मैं न्यूज़ 34 को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पितामह द्वारा नामकरण संस्कार के दौरान वह राम कहलाए। इसी के साथ भगवान शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर अक्षय तृतीया के दिन मैं आज सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को भगवान श्री परशुराम के जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भगवान श्री परशुराम की कृपा बनी रहे और हमारे क्षेत्र और देश को इस कोरोना वायरस से जल्दी मुक्त करने के लिए उनकी कृपा की हम कामना करते हैं। इस शुभ अवसर के दिन मैं न्यूज़ 34 राजस्थान को भी इस बात के लिए शुभकामना देता हूं कि उनका इस मुहिम को आगे बढ़ाने में योगदान रहे और भगवान परशुराम के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं न्यूज़ 34 को भी और पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को। परशुराम युद्ध कला में निपुण थे। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले ज्ञानी पंडित कहते हैं कि धरती पर रहने वालों में परशुराम और रावण के पुत्र इंद्रजीत को ही सबसे खतरनाक, अद्वितीय और शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपत अस्त्र प्राप्त थे। आज सुबह 9:15 पर ब्राह्मण समाज के कुछ पदाधिकारियों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस में रहकर भगवान परशुराम जी की जयंती पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर फूल माला व दीप प्रज्वलित कर भगवान परशुराम जी की पूजा आरती की और भोग प्रसादी लगाई। सभी ब्राह्मण बंधुओं से मैं वासुदेव शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज हिंडौन, अपील करता हूं, आज रात 8:15 बजे भी अपने घरों पर सभी बंधु 11 दीप जलाएं और भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करें कि इस कोरोना महामारी को नष्ट कर पृथ्वी पर शांति बनाए। और हमने ब्राह्मण समाज की ओर से जो महिलाओं को मासिक पेंशन वितरण किया जाता है वो भी किया गया। इसी के साथ परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो पुलिसकर्मी इस महामारी के दौर में जनता की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उन सभी को उनके पॉइंटों पर जा जाकर प्रसाद वितरण किया। जय परशुराम जी की जय। भारत में कई जगह भगवान परशुराम के मंदिर स्थित हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश के कुडुपहा स्थित परशुराम मंदिर है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के सोहनाग में भी भगवान परशुराम जी का मंदिर है। जम्मू कश्मीर में अखनूर, राजस्थान के कुंभलगढ़ और महाराष्ट्र के महूगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश के पीतम्बरा में परशुराम भगवान का मंदिर है। इंदौर मध्य प्रदेश में जनपद हिल परशुराम भगवान का जन्म स्थान के रूप में पूजा जाता है। आज भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर अखंड ब्रह्म शक्ति संस्थान द्वारा पूर्व की भांति
भारत सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए भगवान परशुराम की पूजा आरती बड़ी धूमधाम से की। इस समय जो समस्त मानव जाति पर संकट आया हुआ है महामारी का, उसके लिए भगवान से प्रार्थना की कि उन्होंने अधर्म का जिस तरह नाश किया था उसी तरह इस बीमारी का नाश करके समस्त मानव जाति का जन कल्याण करें। यही हमारे सभी को संदेश है और हमारी सभी ब्राह्मण बंधुओं से प्रार्थना है कि आज रात 8:15 बजे अपने घरों पर दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी ही इसको कोरोना महामारी से हमें मुक्ति मिले। भगवान परशुराम सबका कल्याण करें। और इसी उपलक्ष्य में आज हमने हमारे कार्यालय पर ज़रूरतमंद सर्व समाज की महिलाओं को, विधवाओं को लगभग 50 पैकेट सामग्री में उसके तेल वगैरह कई आदि सामान के सहित वितरित की। अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में पुलिस कोतवाली एवं कई जगहों पर लॉकडाउन में तैनात पुलिस कर्मियों को पोए व चाय वितरण कर उन्हें सेवा दी। इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद की ओर से गौवंशों को हरी सब्जी भी खिलाई। अब जयंती के शुभ अवसर पर मैं देश और प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और इस परशुराम जयंती के मौके पर मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि वो परशुराम जयंती का उत्सव अपने घर में रहकर ही मनाएं। इस कोरोना रूपी वायरस को हराने के लिए सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करें। और मैं पुनः परशुराम जयंती की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। जो इस मुहिम में न्यूज़ 34 लग रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान